अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में लेख प्रस्तुत किए थे और उन लेखों का संकलन केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है लेख संग्रह नाम से। और इस लेख संग्रह से हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनके 2 स्फुट लेखों को इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थिर सत संदेश। उपस्थित श्रोताजन हो, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीतोपनिषद अध्याय 9 श्लोक 22। इस श्लोक के द्वारा विवस्वान भगवान का हेतु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही नहीं किंतु विश्व मात्र के सत कल्याणार्थ बताया है और यही सनातन धर्म का मूल बीज मंत्र है। ऋग्वेद संहिता मंडल 10 सूक्त 90 में श्री भगवान विवस्वान नारायण ने मंत्र 16 में कहा है कि देव पदवी प्राप्त पुरुषों ने परमेश्वर के अपरोक्ष साक्षात्कार द्वारा सर्वस्व सूक्ष्म अहंकार व्यष्टि भाव का यज्ञ करके श्रेष्ठ पद प्राप्त जीव का सत्कार किया और वही कर्म विश्वोन्नति को कारण हुआ। वे जगदुत्पत्ति के साधक देव जिस स्थान में स्थित रहते हैं वह स्वर्ग रूपी स्थान बड़े लोग अर्थात विभूति पुरुष। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। गीतोपनिषद अध्याय 2 श्लोक 44। इस नियमानुसार आचरण करके प्राप्त कर लेते हैं। हे सज्जनों, आप लोग भी जाति कुलाभिमान संस्कार युक्त घृणा त्याग कर अपने वर्ण के कर्म द्वारा विश्वरूप परमेश्वर की उपासना भक्ति करना ही सत सनातन धर्म का मूल ध्येय है। ऐसा समझकर आचरण द्वारा विज्ञान का आस्तिक्य प्राप्त कर लेवें। यही बार बार जताकर कहना मेरा कर्तव्य जानकर कह दिया। इसे प्रेम से धारण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरा लेख श्रीमद् भगवद गीता का मनुष्य मात्र को संदेश। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीतोपनिषद अध्याय 9 श्लोक 22। जिस समय मनुष्य प्राणी ईश्वर ने आच्छादन किए हुए कुलाभिमान, जात्याभिमान, संप्रदायाभिमान, देशाभिमान, ग्रामाभिमान, ऐश्वर्याभिमान, विद्याभिमान तथा भाषाभिमान, वंशाभिमान इत्यादि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, इस तरह सम्मोह उत्पन्न करने वाले और महतोद्भव काम की वासनाओं के वश होकर वस्तु के सच्चित आनंद स्वरूप का ध्येय भूल जाता है, उस समय उन अहंकार विमूढ़ पुरुषों के पीछे योगक्षेम की चिंता
जीवन संघर्ष का झमेला लगकर वह अनेक चित्त विभ्रांत हो जाते हैं। जब तक सर्वम खलविदम इस निश्चय से स्वधर्मानुसार विश्व सेवा नहीं होती, तब तक यह चिंता नष्ट नहीं होती। यही सिद्धांत उपरोक्त गीता श्लोक द्वारा कथन किया है। आचारः प्रथमो धर्मः, इस वाक्य में का प्रथम धर्म यानी वर्ण स्वभाव धर्म है। स्वभाव धर्म का विस्मरण यही धर्मग्लानि का दृश्य है। गीता में दिव्य चक्षु के प्रकाश से यह बात संक्षेपतः प्रत्यक्ष सिद्ध की है। अतः मनुष्य मात्र का प्रत्यक्ष सिद्धिजन्य एकमात्र धर्मग्रंथ यही है। यह निश्चयात्मिका बुद्धि से ग्रहण कर गीता के सब श्लोकों की संगति दिव्य दृष्टि से विश्वोपासना में लगाकर देखना और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस अनुभव के अनुसार कुल, जाति, वंश, संप्रदायादि मर्यादावान जीव बुद्धि के समवर्तित्वाभिमान के कर्मों का परित्याग करके समदर्शित्व से स्वधर्म का आचरण करना तथा ऋग संहिता में कथन किए हुए संवनन ऋषि के संगच्छध्वम संवदध्वम इस उपदेश के अनुसार वर्तन करना। गीता की यह सूचना मान्य करने से वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, इस वाक्य का रहस्य भी मन में स्थिर होकर संग शक्ति उत्पन्न होने का सच्चा पुरुषार्थ का मार्ग प्रकट हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार हमने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के लेख संग्रह से 2 स्फुट लेख अपने मित्रों के लिए इस अंक में प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि इसका हम यथा मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा इसमें कहे हुए उपदेश को अपनाएंगे और अपने सहित सबके सुख का कारण बनेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।